वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुश आमदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं फटाफट सी बीफ जलफ्रेजी। इसका थोड़ा सा हम बेस वर्क पहले करेंगे जिससे कि ये बहुत ही जल्द जस्ट 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही कम मसाला जात से बनेगी। सिर्फ इसमें एक नमक के अलावा 3 मसाला जात इस्तेमाल होंगे और जलफ्रेजी जस्ट तैयार और बहुत ही मजेदार और बहुत मुख्तलिफ जायके की बनेगी। इसके लिए हमने बीफ के गोश्त को पहले उबाल लिए सिर्फ हल्के से नमक के साथ। कोई अदरक लहसुन कुछ नहीं मिलाया क्योंकि हमने इसे ग्रेवी में पकाना है ताकि ग्रेवी के दूसरे मसाला जात का जायका ले सके। प्याज है एक दरमियाना, ये वजन में 125 ग्राम का है। इसे हमने उबाला हुआ है। उबाल के ये देखिए इसका पानी साथ ही हमने रखा है ताकि हमें ग्राइंड करने में इसे मदद रहे। टमाटर 2 अदद बड़े साइज के, वजन में 350 ग्राम है। इनको भी हमने पानी में उबाला था और छिलके उतार लिए क्योंकि ग्रेवी में छिलके मजे के नहीं लगते और ये इनका भी पानी साथ में ही है जो कि पीसने में हमें मदद देगा। हमारी आज की रेसिपी का जो की इंग्रेडिएंट है वो है तिल का तेल। वो हम आपको बताएंगे कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल होगा जिससे कि इसका हम भरपूर जायका ले सकेंगे। आए अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को ग्राइंड करेंगे। ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई। अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि हमारी ग्रेवी फाइन और टेस्टी बने। फिर इसके बाद हम टमाटर को ग्राइंड करेंगे अच्छे से। बेस रेडी हो गई है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। फटाफट से इसको पकाते हैं। अब हम कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक खुले पेंदे की कढ़ाई लेंगे क्योंकि प्याज जब ग्राइंड हो ना तो उसके लिए खुले पेंदे की कढ़ाई लेनी चाहिए ताकि जल्द और आसान बुनाई हो उसकी। तेल लेंगे आधी प्याली, ये वजन में 125 ग्राम है क्योंकि जब तक हम तेल गर्म होगा तब तक हम दूसरी चीजें इसमें डाल लेंगे। लहसुन लेंगे पिसा हुआ 2 बड़े चम्मच। लहसुन को जरा सा पकाएंगे ताकि इसमें जिनसे एक हमक होती है ना वो खत्म हो जाए। लहसुन की जिनसे खुशबू आती है एक मखसूस नागवार लगने वाली वो खत्म हो गई है। इसका कलर नहीं चेंज करेंगे हम। अब हम इसमें पिसा हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करके प्याज को 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे भून लेंगे कि इसका पानी सूख जाए और उसमें इससे प्याज की जिनसी उबलने की वजह से महक तो नहीं आ रही जिनसी आती है, लेकिन प्याज भून के जायके में लेवल पे आ जाए। प्याज का रंग आपको पहले गहरा लग रहा होगा जो कि जामनी होने की वजह से जब ये लहसुन के साथ शामिल होता है तो इसका रंग बराबर हो जाता है, ठीक हो जाता है। चम्मच चला के हम फटाफट इसका 5 मिनट में पानी सुखा देंगे। प्याज का पानी अच्छे से सूख के ये देखिए दरमियान में तेल जमा हो रहा है, यही प्याज के भुनने का है। नहीं तो वैसे नहीं पता चलता ये प्याज भुना है कि नहीं भुना। अब इसमें ये उबला हुआ बीफ शामिल करेंगे ताकि प्याज और लहसुन का जायका इसमें आ जाए। बीफ में हल्का सा स्टॉक था इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बीफ शामिल करने के बाद हम इसमें अब मसाला जात शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा मसाला जात, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स। जीरा आध कुटा 1 छोटी चमची, इससे ये कि मसाला जात का जायका बीफ में आएगा। मस्टर्ड पाउडर आधी छोटी चमची, कड़ी पाउडर 3 छोटी चमची। कड़ी पाउडर में हल्दी का तनासुब नहीं होता है इस वजह से कड़ी पाउडर, ये होममेड कड़ी पाउडर है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आध कुटी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच। इन सभी मसाला जात को बीफ के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मसाला जात अच्छे से मिल गए। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे जो हमने बनाई है। इसके साथ हम बीफ को भून लेंगे जस्ट 5 मिनट्स और फटाफट हमारा सालन तैयार हो जाएगा भून के। 5 मिनट लगे हमने इसे दरमियानी आंच पे भुना है क्योंकि टमाटर उबले हुए थे, प्याज उबला हुआ और भुना हुआ था। जस्ट क्विक फास्ट का। आप बीफ जलफ्रेजी की ग्रेवी पहले 1 दिन बना के रख लीजिए, सब्जियां काट के रख लीजिए। जब मेहमान आए टाइम नहीं होता कहीं आना जाना पड़ता है, आप ग्रेवी निकालिए, सब्जियां जमा कीजिए, बस फ्राई कीजिए और देन कंबाइन कर दे। 15 मिनट में खाना तैयार। हमारी कोशिश होती है हम आपके साथ वो चीज़ शेयर करें जो कि टेंशन फ्री और लेस एफर्ट हो। ग्रेवी भुनने के बाद हम इसमें केचप शामिल करेंगे। कोई सा भी आप केचप ले लीजिए, लेकिन जब आप केचप लें तो ये देख लीजिए कि वो सुर्खी रंग का हो और जायके में कम मीठा हो। जिनका रंग खराब होगा तो फिर हमारे सालन का भी रंग खराब कर देंगे। 3 बड़े चम्मच केचप के इसे अच्छे से हल कर देंगे। आप नमक चख लीजिए, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और शामिल कर लीजिए क्योंकि हमने नमक बिल्कुल भी नहीं इसमें शामिल किया। सिवाय कड़ी पाउडर के, क्योंकि होममेड कड़ी पाउडर हमने अंडे के ऊपर भी डालने के लिए बनाया हुआ है तो उसमें नमक की मिकदार हमने कम ही रखी है, इसलिए आप नमक चख लीजिए। चिकन पाउडर 1 छोटी चमची,
बीफ का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि हम इसका स्टॉक नहीं इस्तेमाल कर रहे। केचप डालने से थोड़ा सा हमारा तेल जो है वो जस्ट हो गया। अभी 5 मिनट लगेंगे और ये फिर से आ जाएगा साइड में। केचप मिलाने के बाद इसे हम 2 मिनट का दम दे देंगे ताकि तेल साइड में आ जाए दोबारा से। ये देखिए, सिर्फ 2 मिनट का दम दिए, ये देखिए तेल वापस में ऊपर आ गया। इसे एक साइड पे कर देंगे और हम सब्जियां तैयार करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें धीमी आंच पे चूल्हा जलाएंगे, तेज नहीं। तिल का तेल लेंगे 2 बड़े चम्मच। इसलिए मैं आपसे कहा था कि तिल के तेल का हम इस्तेमाल आपको बताएंगे कब और कहाँ कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी सब्जी को बहुत ही मजेदार सा जायका देगा। इसमें शामिल करेंगे हम 2 छोटी चाय की चमची शक्कर। आपके पास शक्कर नहीं है तो आप ब्राउन शुगर ले लीजिए, चीनी नहीं। जब तक शक्कर हल हो रही है, हल्की आंच पे हमने रखा है जो कि जल्दी नहीं होगी। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद लाल मिर्च कटी हुई, एक चटपटा और मज़ेदार जायका देने के लिए। लाल मिर्च ये देखिए हल्की सी हो रही है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच उबले हुए मकई के दाने, शिमला मिर्च आधी प्याली। शक्कर हमने शिमला मिर्च की तजाबियत को ही ख़त्म करने के लिए डाली, क्योंकि कुछ लोगों को शिमला मिर्च एलर्जिक करती है। शिमला मिर्च हल्की सी हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली कटा हुआ प्याज। ये एक छोटा प्याज हमने दिया था। इसे भी हल्का सा नरम करेंगे, ज़्यादा नरम नहीं हम सब्जियों को करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चौकोर कटा हुआ टमाटर। टमाटर हमने कम मिकदार में लिए क्योंकि बेस में भी टमाटर है। और इस सब्ज़ी को चटपटाने के लिए हम शामिल करेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका। चूल्हा बंद कर देंगे। सब्ज़ी तैयार है, ग्रेवी तैयार है। अब हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। सालन तैयार है। ये देखें तेल बिल्कुल नहीं ज़्यादा हुआ। आप ये हाथ थोड़ा सा कंट्रोल करके तेल को रखिएगा, क्योंकि हमने ऊपर सब्जियों की फ्राइंग के लिए अलग से तेल इस्तेमाल किया। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। इसके सर्विंग के लिए बीच में हम जिसे कहते हैं ना बोटियों का क्राउन सा बनाएंगे। इसकी साइड में सेंटर में बोटियों को असेंबल करके इसकी साइड में हम जो है सब्जियों को असेंबल करेंगे। हमारी बीफ जलफ्राई तैयार है सर्विंग टेबल पे जाने के लिए। हम आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की रेसिपी बीफ जलफ्राई अच्छी और बहुत ही मजेदार लगी, क्योंकि इसकी बेस की जो सी ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ है और ऊपर सब्जियां जब से तिल का तेल, सिरका और शक्कर में जो सी फ्राई हुई है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इनका। आप बनाइएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आप क्लास में बनाएंगे और अपना फीडबैक शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।